Good morning everyone. Today we will continue chapter number 2, that is pronouns, kinds of pronouns. Now let's start. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are pronouns where the subject and the object are the same persons. देखो बेटा, आपको पता ही है कि हर सेंटेंस की अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड ऑब्जेक्ट भी होता है, ये बात आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन्स होते हैं। ठीक है, मीन्स कि एक ही होते हैं। ओके, व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रेफर्स बैक टू द डोअर, इसमें क्या होता है, जो वर्ब का एक्शन होता है मीन्स कि जो हमारी क्रिया होती है वो जो है किसको रेफ़र करती है, सब्जेक्ट को ही रेफ़र करती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन से होते हैं। ठीक है, मीन्स कि एक ही पर्सन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग सेल्फ इन द सिंगुलर एंड सेल्फ्स इन द प्लूरल। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सिंगुलर में हम सेल्फ का यूज़ करते हैं और प्लूरल में हम सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर में हम सेल्फ का यूज़ करते हैं, प्लूरल में हम सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिस्ट, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट भी गिवन है। लाइक माई सेल्फ, माई सेल्फ का यूज़ हम आई के साथ करते हैं। यूअर सेल्फ का यूज़ हम यू के साथ करते हैं। इट सेल्फ का यूज़ हम इट के साथ करते हैं। यूअर सेल्फ, इसका यूज़ हम यू के साथ ही करते हैं जब हमारा जो है प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में हो तो आप यूअर सेल्फ्स का यूज़ करोगे यू के साथ। ओके, नाउ हिमसेल्फ का यूज़ जो है वो ही के साथ किया जाता है। हर सेल्फ का यूज़ जो है वो शी के साथ किया जाता है। देमसेल्फ्स का यूज़ दे के साथ किया जाता है और जो ये मतलब कि प्लूरल फॉर्म होती है। नेक्स्ट वन इज़ आवर सेल्फ्स का यूज़ आवर के साथ किया जाता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल, साहिल रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर। अब देखो साहिल रिमाइंडेड हिमसेल्फ, साहिल ने अपने आप को रिमाइंड करवाया। हिमसेल्फ जो है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, साहिल को ही एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, साहिल ने अपने आप को याद दिलवाया डैट ही हैड टू ट्राई हार्डर, कि उसे ज़्यादा प्रयास करना था, मीन्स कि उसे ज़्यादा ट्राई करना था। ठीक है, अब देखो जो भी वर्ब हो रही है उसका भी वो किसको रेफ़र कर रही है, साहिल को ही रेफ़र कर रही है कि साहिल ने अपने आप को क्या करवाया, याद दिलवाया, रिमाइंड करवाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज़ सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर, अचानक मैंने अपने आप को डार्क कॉर्नर में पाया। अब देखो आई फाउंड माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ जो है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, आई को ही एक्सप्रेस कर रहा है। और मैंने अपने आप को पाया, अब देखो उसने पाया है, जो भी क्रिया हुई है, फाउंड जो वर्ड है वो भी किसको रेफ़र कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रेफ़र कर रहा है। सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द डॉग कवर्ड इटसेल्फ विद डर्ट, डॉग ने अपने आप को डर्ट के साथ कवर कर लिया। ठीक है, द डॉग कवर्ड इटसेल्फ जो है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, डॉग को ही एक्सप्रेस कर रहा है। और वर्ब जो है वो किसको रेफ़र कर रही है, डॉग को ही रेफ़र कर रही है। ठीक है, द डॉग कवर्ड इटसेल्फ विद डर्ट। ओके, नाउ एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब देखो एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग, स्ट्रेसिंग और एम्फेसिजिंग द नाउन और पर्सन दैट कम्स बिफोर इट। अब देखो बच्चों, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन्स ही होते हैं और जो भी वर्ब होती है वो जो है किसको रेफ़र करती है, सब्जेक्ट को ही रेफ़र करती है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाउन को और प्रोनाउन को हाईलाइट करता है, उस पे नाउन और प्रोनाउन पे स्ट्रेस डालता है, उसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है, और जो ये क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद ही हम यूज़ करते हैं, और इसका वर्क क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करता है, उस पर जोर डालता है, उसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है। एन एम्फेटिक प्रोनाउन कैन बी ओमिटेड विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में से हटा भी देते हैं, ओमिट भी कर देते हैं, तो सेंटेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, सेंटेंस की सेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। ओके। एम्फेटिक प्रोनाउन लिस्ट माई सेल्फ, हिमसेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड आवर सेल्फ। देखो ये सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट की तरह ही है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, राजू हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट। राजू खुद गेट को चेक करने गया। देखो अब मैंने यहाँ पे राजू पे महत्व डाल दिया है कि राजू खुद ही गेट को चेक करने गया। और देखो मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक हिमसेल्फ, राजू हिमसेल्फ। ओके। राजू हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट। अगर हम इसको सेंटेंस में से ओमिट भी कर देते हैं तो फिर भी जो हमारे सेंटेंस की सेंस है वो सेम बनेगी कि राजू जो है वो गेट को चेक करने गया। ओके। नेक्स्ट वन इज़ ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लो ग्रेड्स। वो देखो वो कह रहे हैं कि वो खुद जो है रिस्पॉन्सिबल है कि उसके लो ग्रेड्स आए हैं। तो यहाँ पे भी देखो ही के जस्ट बाद हमने क्या करा है, हिमसेल्फ का यूज़ किया है। मीन्स कि हमने नाउन और प्रोनाउन के बाद ही हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोनाउन के जस्ट बाद ही किसका यूज़ करा है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया है। ओके बच्चों, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस और क्लाउजेस। देखो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, ये सेंटेंसेस को और क्लाउजेस को जोड़ देता है। ठीक है। मीन्स कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंसेस को और क्लाउजेस को जोड़ने के काम आते हैं। एंड दे रेफर बैक टू द नाउन गोइंग बिफोर देम। और ये फिर दोबारा से किसको रेफ़र करते हैं, नाउन को ही रेफ़र करते हैं। इसमें देखो लिस्ट क्या है, हु, विच, डैट, whom, whose. Okay. For example, this is a lady who helped me. अब देखो जो who वर्ड है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो इसमें क्या हुआ, who वर्ड से हमने दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है ना, दोनों क्लाउजेस को हमने क्या करा, आपस में जोड़ दिया है। और ये जो मतलब ये किसको रेफ़र कर रहा है, फिर से नाउन को ही रेफ़र कर रहा है। दिस इज़ द लेडी, ये वो लेडी है जिसने मेरी हेल्प की थी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ द बुक, ये वो बुक है डैट माई मदर रोट, जो कि मेरी मदर ने लिखी है। ठीक है। अब देखो इसका जो इफ़ेक्ट है वो सीधा बुक के ऊपर ही पड़ रहा है ना, तो दिस इज़ द बुक डैट माई मदर रोट। ओके। नाउ इन रिलेटिव प्रोनाउंस वी यूज़ द फॉलोइंग प्रोनाउंस वर्ड्स। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउंस में वी यूज़ द फॉलोइंग प्रोनाउन वर्ड्स। देखो कैसे यूज़ करते हैं, फॉर पीपल, अगर पीपल हो तो आप हु और हुम का यूज़ कर सकते हो। फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, एनिमल्स एंड थिंग्स के साथ आप किसका यूज़ करोगे, विच। नेक्स्ट वन इज़ एंड टू शो पोजेशन। ठीक है। पोजेशन शो करना है, अपना अधिकार शो करना है आपने, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, हुज एंड डैट। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।